जीतन राम मांझी में ये जरूर दिख रहा है कि जब जीतन राम मांझी की पार्टी इमामगंज से चुनाव लड़ रही थी, उनकी बहू चुनाव लड़ रही थी, तो आप चुनाव प्रचार करने नहीं गए। और क्यों नहीं गए इसका भी कारण लोगों को समझ में आया। जो पॉलिटिकल जमात है वो इतनी मूर्ख नहीं है। आप नहीं गए इसलिए कि जन सुराज से आपकी जाति का उम्मीदवार वहां पर मैदान में था। तो अल्टीमेटली अब जो तस्वीर बनती हुई दिख रही है कि चिराग पासवान एनडीए में रहकर अपनी जाति के लिए बैटिंग कर रहे हैं, दलित जमात के लिए बैटिंग नहीं कर रहे हैं, अपनी जाति के लिए बैटिंग कर रहे हैं। अगर चिराग पासवान को लगता है कि मेरी ये चाल दूसरे नहीं समझ पा रहे हैं, तो शुतुरमुर्ग वाली स्थिति है। शुतुरमुर्ग भागते भागते करता क्या है ना कि बालू में अपना सर घुसा लेता है और सोचता है कि हमको कोई नहीं देख रहा है, क्योंकि उसको कुछ नहीं दिख रहा होता है। तो ये शुतुरमुर्ग वाली स्थिति बन रही है। और एक आनंद मोहन भी चर्चा में बने रहने के लिए हर कर्म कुकर्म करने को तैयार रहते हैं। उनकी राजनीतिक जमीन हद से ज्यादा सिमट चुकी है, इसका एहसास उनको नहीं है। 1994-95 में जब बीपीपा बना के एक आंधी चलाए थे, वो आंधी अब 1.5 किलोमीटर की स्पीड से भी वो हवा नहीं चल रही है, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम वो आंधी नहीं है। तो इस कारण भी कई बार वो मैदान में कूद पड़ते हैं, लड़ाई छेड़ देते हैं, किसी दूसरे बड़े नेता का मोहरा बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि बिहार में राजपूत लीडरशिप का चेहरा हम बन सकते हैं। इस कवायद में उनकी इस मंशा को भापते हुए हो सकता है कि नीतीश कुमार की पार्टी ने उनको मोहरा बना दिया है, और हो सकता है कि थोड़ा सा उनको अपना भी वो। क्या चिराग पासवान की अगली शर्त तैयार है बीजेपी के लिए? भाई जीतन राम मांझी को निपटाइए, जैसे चाचा को उन्होंने निपटा दिया। क्या, या इस सवाल को दूसरे तरीके से अगर पूछा जाए तो क्या जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान से पंगा लेकर अपनी सामत बुला ली है? 2025 में या आगे की राह थोड़ी मुश्किल होगी उनके लिए। मुझे लगता है कि बंदर की लड़ाई में रोटी कोई और खाएगा जी। चिराग पासवान अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास करा चुके हैं जी। जीतन राम मांझी और उनकी पार्टी अभी राजनीतिक ताकत का एहसास कराने के लिए प्रयासरत है। कहने का मतलब है कि चिराग पासवान का वजन देश की राजनीति ने देख लिया है और अगले का वजन देखना अभी बाकी है। ऐसी स्थिति में एनडीए के अंदर चिराग पासवान अगर ये इस जिद रखते हैं कि जीतन राम मांझी को निपटाया जाए, तो ये चिराग पासवान के लिए आत्मघाती कदम होगा। एनडीए का हर दूसरा दल जो लोजपा और हम से नहीं, हमारे दूसरी पार्टियां, चाहे वो जदयू हो, बीजेपी हो, या अलग अलग जो प्रदेश में वो पार्टी हो, हर पार्टी की ओर से ये इच्छा जरूर होगी कि चिराग पासवान के पैरेलल एक और दलित जमात खड़ी की जाए। इसलिए चिराग पासवान जितना जीतन राम मांझी की मुखालफत करेंगे, उतना ही जीतन राम मांझी मजबूत होते चले जाएंगे। इस तरीके की राजनीति वजह से होता क्या है कि कई बार हम अनजाने में दूसरे को ताकतवर बना देते हैं। ये कुछ ऐसी ही घटना है। पशुपति पारस से लड़ाई उनकी पारिवारिक लड़ाई थी, जिसमें यह दिखता था लोगों को कि पशुपति पारस ने धोखा दिया है, ऐसा एक पॉलिटिकल परसेप्शन बना था। जीतन राम मांझी में ऐसा कुछ नहीं दिखता है। जीतन राम मांझी में यह जरूर दिख रहा है कि जब जीतन राम मांझी की पार्टी इमामगंज से चुनाव लड़ रही थी, उनकी बहू चुनाव लड़ रही थी, तो आप चुनाव प्रचार करने नहीं गए। और क्यों नहीं गए इसका भी कारण लोगों को समझ में आया। जो पॉलिटिकल जमात है वो इतनी मूर्ख नहीं है। आप नहीं गए इसलिए कि जन सुराज से आपकी जाति का उम्मीदवार वहां पर मैदान में था। तो अल्टीमेटली अब जो तस्वीर बनती हुई दिख रही है कि चिराग पासवान एनडीए में रहकर अपनी जाति के लिए बैटिंग कर रहे हैं, दलित जमात के लिए बैटिंग नहीं कर रहे हैं, अपनी जाति के लिए बैटिंग कर रहे हैं। अगर चिराग पासवान को लगता है कि मेरी ये चाल दूसरे नहीं समझ पा रहे हैं, तो शुतुरमुर्ग वाली स्थिति है। शुतुरमुर्ग भागते भागते करता क्या है ना कि बालू में अपना सर घुसा लेता है और सोचता है कि हमको कोई नहीं देख रहा है, क्योंकि उसको कुछ नहीं दिख रहा होता है। तो ये शुतुरमुर्ग वाली स्थिति बन रही है। और एक चीज और है, अब जाति की राजनीति होनी मुश्किल हो गई है और एक वर्ग विशेष की भी राजनीति अब मुश्किल है। अब लोहिया का वो नारा कि जाति हो हृदय में
और व्यवहार में जमात हो। जो पार्टी और जो लीडर इस नारे के साथ आगे बढ़ेगा वही सदन के अंदर पहुंच पाएगा, उसी का सदन के अंदर भविष्य होगा। बाकी इसको निपटा दीजिए, उसको निपटा दीजिए, ज्यादा निपटावा निपटावी कीजिएगा तो अपने न निपट जाइएगा, ये भी देखना होगा। क्योंकि बहुत दिन अभी नहीं बीता है, यह चर्चा बिहार के राजनीतिक गलियारों में बड़ी जोर शोर से थी कि चिराग पासवान की पार्टी में टूट नहीं, महाटूट होने की स्थिति बनी हुई है और वो स्थिति अभी टली नहीं है। तो इधर उधर निपटाने के चक्कर में जनाब कहीं अपने न निपट जाएं, इस बात के लिए उनको सचेत रहना है। आनंद मोहन जीतन राम मांझी के लिए बैटिंग क्यों करते नजर आए? चिराग पासवान से भिड़ गए, ये नीतीश कुमार के इशारे पर हुआ या आनंद मोहन की अपनी कोई लड़ाई है चिराग पासवान से? और उनके बेटे, विधायक बेटे चेतन आनंद ने भी बहुत कुछ सुना दिया। दो तीन बातें हैं इसमें। नीतीश कुमार की पार्टी का इशारा हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार भी उस दर्द को नहीं भूले होंगे जिसके कारण नीतीश कुमार 50 के नीचे सिमट गए थे। दूसरी बात है, शिवहर में जब वहां लड़ाई चल रही थी, राजनीतिक लड़ाई, तो चिराग पासवान वहां पर आनंद मोहन के पक्ष में बोलने नहीं गए थे, भाषण करने नहीं गए थे। और तीसरी लड़ाई है कि आनंद मोहन भी चर्चा में बने रहने के लिए हर कर्म कुकर्म करने को तैयार रहते हैं। उनकी राजनीतिक जमीन हद से ज्यादा सिमट चुकी है, इसका एहसास उनको नहीं है। 1994-95 में जब बीपीपा बना के एक आंधी चलाए थे, वो आंधी अब 1.5 किलोमीटर की स्पीड से भी वो हवा नहीं चल रही है, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम वो आंधी नहीं है। तो इस कारण भी कई बार वो मैदान में कूद पड़ते हैं, लड़ाई छेड़ देते हैं, किसी दूसरे बड़े नेता का मोहरा बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि बिहार में राजपूत लीडरशिप का चेहरा हम बन सकते हैं। इस कवायद में उनकी इस मंशा को भांपते हुए हो सकता है कि नीतीश कुमार की पार्टी ने उनको मोहरा बना दिया है, और हो सकता है कि थोड़ा सा उनको अपना भी वो दिन याद आ रहा होगा कि जिस दिन उनके बेटे के लिए चिराग पासवान ने बैटिंग नहीं की थी। लेकिन कुल मिला के इसका बहुत बड़ा कोई राजनीतिक फलसफा निकलने वाला नहीं है। आनंद मोहन की जमीन अपने क्षेत्र विशेष तक ही सिमटी हुई है। अब ये प्रदेश स्तर के नेता नहीं है। हालांकि मेरी ये बात तो सुनेंगे तो उनकी जाति वाले कुछ लोग हमको भला बुरा कह सकते हैं, कहने के लिए कह सकते हैं, लेकिन सच को स्वीकार करना चाहिए। और इस तरीके से बयानबाजी करने से कुछ भला भी नहीं होने वाला है। कुछ भला भी नहीं होने वाला है। तो चलिए, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।